स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड एग्जाम का पेपर, जो आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी को होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर जो 2026 का है। मैं ये एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इसमें बताए गए हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न पत्र को पूरा देखते हैं। मिल गया है मुझे और इसका कोड है 826 BAT। और ये कोड आपको याद रखना है, यही आपका आएगा, सेम ऐसा ही आएगा। पहले आप देख सकते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और परीक्षा का पूर्णांक होगा 70 नंबर। और सामान्य निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। और खंड ब 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णात्मक तथा वर्णात्मक 2 और मानचित्र संबंधित। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सम्मुख अंकित हैं, उसके निकट अंकित हैं। दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, जो प्रश्न 2026 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न खंड अ से शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। अब निर्देश पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर OMR शीट पत्रक पर भरना है। तुम्हें ये जो प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर देना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? चौथा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पांचवा, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? छठवां, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म जाति के आधार पर हुआ था? हिंदी किस प्रकार की भाषा है? महात्मा गांधी का विचार था। और नौवां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? दसवां है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? और हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? 12वां प्रश्न है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 13वां, लौह किस प्रकार का संसाधन है? और 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से फिर 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? 16वां प्रश्न है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? 16वां। 17वां प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? 18वां, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? और 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और 20वां है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? ये हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। इसे ध्यान से अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं और इसे अपनी तैयारी में रख सकते हैं। हम चलते हैं खंड ब की ओर और ये वर्णात्मक प्रश्न है और जिनका हमें 80 शब्द में, लगभग 80 वर्ड में हमको इसका उत्तर देना है। तो हमारा वर्णात्मक प्रश्न का 21वां, राष्ट्र और राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी अथवा खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 22वां, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा राजनीति में जाति नकारात्मक पहलू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। 23वां, वनों की हानि का से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए अथवा सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। 24वां, उपभोक्ता जागरूकता के हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए और संगठित क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। और ये सब आपको लगभग ये दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे और ये 3 नंबर का होगा जो 22वां प्रश्न है, और 23वां प्रश्न 4 नंबर का होगा
और 24वां प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस चारों प्रश्नों में से आपको 4 ही लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 प्रश्न दिया है तो 4 ही लिखना है। अब हम वर्णात्मक संख्या टाइप 2 में चलते हैं और जिसका आंसर हमें 150 शब्दों में देना होगा। अब हमें इसमें से 25वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में संक्षिप्त लेख लिखिए और अथवा आदि औद्योगिकीकरण व्यवस्था विशेषताएं लिखिए, जो आपको 6 नंबर देगा। इसमें से आपको 1 नंबर करना है। और 26वां है, बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व अन्य देशों से अलग है, कैसे है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से आपको 1 करना है, जिसके 6 नंबर मिलेंगे। और 27वां है, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इनमें से आपको 1 करना है। और 28वां हमारा है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है और भारत के भू उपयोग आवश्यक प्रश्नों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, या अथवा चावल की खेती के हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। और इससे आपको करने में 6 नंबर मिलेगा। और मानचित्र संबंधित कार्य है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक हेतु आपको मतलब आधा नंबर मिलेंगे। वहाँ अगर सही स्थान देते हैं और सही चिन्ह लगाते हैं तब आपको आधा मतलब 1 नंबर इसमें से प्रत्येक प्रश्न का मिलेगा। वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। और हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए चिन्ह द्वारा। यही उसी टाइप का प्रश्न है। हमें इसमें से भी अगर आप सही स्थान और सही क्षेत्र पर चिन्हित करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र पर ऐसा चिन्ह बनाना है, छत्तीसगढ़ का राजधानी ऐसा चिन्ह बनाना है, और दक्षिण की एक प्रमुख नदी को ऐसा चिन्ह बनाना है, नर्मदा नदी का एक बांध ऐसा चिन्ह बनाना है, उत्तर प्रदेश की दसकली नगर ऐसा चिन्ह बनाना है। और हमारा 29वां प्रश्न है पूरा हुआ। अब यहाँ पर देखना है 29वां, ये दृष्टिबद्ध जो विकलांग है उनके लिए है मानचित्र है। केवल दृष्टिबद्ध जो आँखों से देख नहीं पाते उनके लिए ये प्रश्न है। ठीक, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।